हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार अपने CMS यूट्यूब चैनल में सभी का मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा पढ़ रहे थे दोस्तों। तो ऊर्जा के बारे में आज और जानते हैं नए नए फैक्ट। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक या अपने चैनल को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, इससे संबंधित हमने कुछ नए फैक्ट जान लिए थे। उसका जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का वो भी हमने पढ़ लिया था, K बराबर 1/2 mv²। आज देखते हैं कि गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो बच गए थे। कल मैंने 4 फैक्ट बताए थे इस सूत्र से, यानी 4 कंडीशन जो बनती हैं वो 4 कंडीशन अलग अलग बनती हैं। आशा करता हूँ कि वो चारों कंडीशन आपको ध्यान में होगी दोस्तों। ठीक है, अब अगर देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। इससे परिवर्तित यानी सूत्र से क्या क्या परिवर्तित हो सकता है ये चीज़ हमने जान ली थी। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप भी गतिज ऊर्जा के बारे में नए फैक्ट और किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप जान पाएँ दोस्तों। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। छोटे छोटे फैक्ट ही एग्जाम में क्या होते हैं वो काम आते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट हैं, नॉर्मल है, बेसिक से एडवांस तक जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं वो जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपको ज़रूर ही क्या है कामयाबी हासिल करने में उपयोगी साबित होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखें कल इसके बारे में अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उन 4 फैक्ट से ही मैंने बता दिया था कि द्रव्यमान दुगुना कर दें तो उस चीज़ को दुगुना कर दें, वेग को दुगुना कर दें तो उससे दुगुना कर दें, और जैसा दुगुना या तिगुना या आधा किया है वैसा का वैसा किस में रख दें? सूत्र यानी फॉर्मूले में रख दें। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लैंग्वेज में पूछा जाता है तो दुगुना तिगुना चौगुना जो या 1/4 कैसे होता है मैंने ये कल बता दिया था। ठीक है, यदि हमारे वीडियो को कोई छात्र पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है, यानी आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाता है। बाकी के अगर बचे हुए वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक वाइज क्या है वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप वहाँ से वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब देखें यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को तो क्या किया गया है दोस्तों? दुगुना किया गया है, और वेग को क्या किया गया है? आधा किया गया है, तो उस पिंड की अब गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है? K बराबर 1/2 mv²। अब हमें निकालनी है K डैश वर्ग अब की। तो अब देखें 1/2 जिसको दुगुना किया गया, द्रव्यमान को दुगुना मास को क्या किया गया दोस्तों? दुगुना किया गया है, तो यानी इंटू 2m इंटू वेग को क्या किया गया है? आधा होल स्क्वायर। क्योंकि वेग को आधा किया गया है तो वेग के पूरे पर होल स्क्वायर है, अगर आधा हो जाएगा तो उस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें K डैश बराबर 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो m v² बटे 2 का यानी 4, यानी क्या है? 1/4 mv²। पहले कितनी थी? 1/2 mv², अब कितनी है? 1/4, यानी इसकी आधी है। तो क्या हो जाएगी दोस्तों? आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से क्वेश्चन को देखकर आप समझकर अपने नोटबुक में इस चीज़ को आप लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखें एक क्वेश्चन और है इसी से संबंधित
एक क्वेश्चन है कि यदि आपको गतिज ऊर्जाएं बराबर दे दी जाए, ठीक है, और उस पिंड में वेगों का अनुपात पूछ ले तो क्या है। तो क्वेश्चन है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान है तथा द्रव्यमानों का अनुपात या फिर मानो कि द्रव्यमान तथा पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 4 kg व 9 kg है, तो पिंडों के वेगों का अनुपात होगा। ये पूछा। यानी यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है, पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 4 kg 9 kg है, तो पिंडों के वेग ज्ञात करना है। यानी गतिज ऊर्जा K बराबर K डैश है, ठीक है दोस्तों। यानी 1/2 m1 v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर है, तो दोनों के गतिज ऊर्जा के जो फॉर्मूले हैं वो भी क्या जाएंगे दोस्तों, बराबर आ जाएंगे। अब m1 क्रमशः और m2 दे रखा है, तो 1/2 m1 का मान 4 × 4 × v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m2 का मान 9 × v2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 1/2 बराबर है, कैंसल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यानी 4 × v1 का स्क्वायर बटे 9 × v2 का स्क्वायर। अब देखें हमें पहले v1 चाहिए, तो v1 तो यहाँ रह जाएगा, v2 बटे में आ जाएगा और 4 इसके बटे में चला जाएगा, यानी v1 बटे v2 का स्क्वायर बराबर 9/4। ये है स्क्वायर, इसके अंडर रूट में हो जाएगा, तो v1 बटे v2 बराबर अंडर रूट 9/4। जैसे 9 का अंडर रूट कितना 3, 4 का 2, तो यानी v कितना अनुपात आ जाएगा 3:2। एक ऑप्शन में 2:3 भी देगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी v1 अनुपात v2 बराबर कितना हो जाएगा 3:2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको गतिज ऊर्जा के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एनटीपीसी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, राजस्थान पुलिस है, रिटायर पटवार आदि एग्जाम में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर कोई छात्र या दोस्त नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो टॉपिक यहाँ बताया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कौन सी, गतिज ऊर्जा। दूसरा अगर हम देखें तो कौन सी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी किसी पिंड में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, किसी पिंड में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरा, यानी अगर देखें कि किसी पिंड में स्थिति के कारण निहित स्थितिज ऊर्जा ही क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा यानी अगर देखें तो इसका जो पोटेंशियल जो एनर्जी है म्यू बराबर क्या होती है, mgh। ध्यान में रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बल विपरीत किया गया कार्य का सूत्र भी बनता है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का ये क्या बन रहा है दोस्तों, सूत्र बन रहा है।
क्या है सूत्र, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ये जो आर्मी के एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है, या जो छोटे लेवल की एग्जाम होती है उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जनरल साइंस के हिसाब से कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो फॉर्मूला अगर आपसे भी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, यू बराबर mgh होता है। ठीक है, अब देखें m यहाँ क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। ठीक है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है दोस्तों, क्या है, ऊंचाई। यानी m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, ऊंचाई। g का मान निश्चित होता है कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है तो त्वरण के यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो 9.8 जी का मान होता है। अगर क्वेश्चन में दे तो ठीक है, न दे तो हम कितना रख लेंगे, तो 9.8, ये हमें मान याद रखना होता है दोस्तों। फिर अगर देखें तो स्थितिज ऊर्जा में एक गुण नीत है, ये हम है कि स्थितिज ऊर्जा में प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि प्रत्यास्थ का गुण किस ऊर्जा में है, स्थितिज ऊर्जा में। प्रत्यास्थ क्या होती है, यानी अगर देखें इलास्टिक जो होती है प्रत्यास्थ का, किसी वस्तु को हम प्रारंभिक अवस्था से खींच लेते हैं, फिर उसे अंतिम अवस्था में छोड़ने पर पुनः वह प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, आ जाती है, वह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ का गुण कहलाता है। तो प्रत्यास्थ का गुण किसमें है, स्थितिज ऊर्जा में पाया जाता है। फिर अगर देखें तो इसके उदाहरण इम्पोर्टेंट भी है, इसके उदाहरण अगर यहाँ देखें तो इसके उदाहरण भी इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। कौन कौन से उदाहरण इसके इम्पोर्टेंट हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो अलार्म घड़ी को ऐंठने पर उत्पन्न ऊर्जा, यानी अलार्म घड़ी को ऐंठने पर उत्पन्न ऊर्जा उसमें कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। या खिलौने को ऐंठने पर उत्पन्न ऊर्जा उसमें भी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। या तना व धनुष उसमें भी कौन सी होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा ही होती है। अगर ये देखिए, या कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो उसमें भी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही होता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण, गतिज ऊर्जा के उदाहरण नहीं पूछ सकता, लेकिन कई बार क्या पूछ लेता है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ लेता है। तो आशा करता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। ये यदि हमारे वीडियो को कोई छात्र या दोस्त पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि विज्ञान से संबंधित यहाँ बेसिक फैक्ट से एडवांस फैक्ट बताए जा रहे हैं जो आपके 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं, यानी अति उपयोगी साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए सीनियर्स यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी तैयारी कर पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस ऊर्जा में मैं एक मोस्ट सिद्धांत बता देता हूँ, ऊर्जा का सापेक्षवाद सिद्धांत, जो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का सापेक्षवाद सिद्धांत, ऊर्जा का सापेक्षवाद सिद्धांत, जिसे हम द्रव्यमान का सिद्धांत भी कहते हैं, द्रव्यमान का सिद्धांत। ठीक है, यानी ऊर्जा का सापेक्षवाद सिद्धांत या ऊर्जा का द्रव्यमान सिद्धांत। प्रतिपादक, यानी प्रतिपादक कौन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जानते होंगे, हमने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था कि किस वैज्ञानिक का प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा है, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ही था। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ये सिद्धांत इन्होंने ऊर्जा किसके आधार पर बताई,
ऊर्जा इन्होंने द्रव्यमान के आधार पर बताई, यानी द्रव्यमान, जिस पिंड में जितना अधिक द्रव्यमान है उस पिंड में उतनी ही अधिक क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा होगी। अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है, उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो द्रव्यमान यानी ऊर्जा। फिर इसने एक सूत्र दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ऊर्जा का सापेक्षवाद सूत्र है E बराबर mc²। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा के सापेक्षवाद सिद्धांत देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका गणितीय समीकरण क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है। E क्या हो जाएगी, एनर्जी, m क्या हो जाएगा, मास, द्रव्यमान, और C क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और आशा करता हूं कि अब ध्यान में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। क्वेश्चन में प्रकाश की चाल नहीं देगा तो कोष्टक में देगा, लेकिन अगर दे या नहीं दे, हमें तो प्रकाश की चाल क्या है, याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखें इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। यहाँ E बराबर mc² आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन क्या देगा कि 1 किलोग्राम, क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पिंड में ऊर्जा होगी, 1 किलोग्राम पिंड में ऊर्जा होगी, यानी 1 किलोग्राम पिंड में कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, E बराबर mc², m का मान किलोग्राम में है तो 1 × c, कितनी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 10, यानी घात के घात होती है तो गुणा होती है 10⁻16 जूल। क्यों, शुरू में मैंने बता दिया था जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों, तो ये है जूल में, ठीक है दोस्तों। तो 1 किलोग्राम पिंड में 9 × 10⁻16 जूल क्या होती है, यानी ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ऊर्जा से संबंधित स्थितिज ऊर्जा का सापेक्षवाद सिद्धांत आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित कुछ नए फैक्ट जानेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और अब लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी हमसे जुड़ सकें, अपनी तैयारी को वो भी मजबूत बना पाएं CUM यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।